चीन की रणनीति हमेशा से भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की रही है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प भला कौन भूल सकता है, जब चीन की लाल सेना ने यही जुर्रत की थी। हर बार चीन यही चाल चलता है और हर बार पीछे हट जाता है, या फिर यूं कहे कि भारत के वीर सपूतों के पराक्रम से पीठ दिखाकर वो वापस चला जाता है और पिटकर वापस चला जाता है। दोबारा घुसपैठ की कोशिश ना हो, इस पर बातचीत भी होती है, लेकिन ड्रैगन की रणनीति कभी नहीं बदलती। चीन ने हर बार अपनी बातों और वादों में वही पुरानी धोखेबाजी दिखाई है। इसलिए अब चीन के साथ बातचीत वाली नरमी का वक्त खत्म हो गया है। अब भारत ने चीन की उस दुखती रग पर चोट किया है जो जिनपिंग को सबसे ज्यादा चुभने वाली है। विस्तारवाद की सनक में डूबे चीन की अकड़ ढीली होने वाली है। टूटने वाला है जिनपिंग का गुरु। क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह का दायरा उस छोर तक बढ़ा दिया है जिसके बाद चीन समंदर में छटपटाएगा, अकड़ दिखाएगा, लेकिन इस जाल से निकल नहीं पाएगा। दरअसल हर एल एलएसी पर शांति का वादा करके मुकर जाने वाले चीन के खिलाफ भारत ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत ने चीन की उस कमजोर नस को दबा दिया है जिससे चीन परेशान हो उठा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीर में पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल मुकुंद नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये तस्वीर भारत की नहीं, ताइवान की राजधानी ताइपे की है। ये वो तस्वीर है जो चीन को परेशान करने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना के तीनों प्रमुख ताइवान यूं ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि केटागलन फोरम की तरफ से आयोजित इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बनी हुई है, तो दूसरी ओर चीन ताइवान को डराने का प्रयास कर रहा है। भारतीय सेना के तीनों विंग के पूर्व प्रमुखों की ताइपे में मौजूदगी ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि ताइवान चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी बरसों नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। यहां तक कि चीन ताइवान को एक देश के रूप में भी मान्यता नहीं देता। चीन ताइवान की जमीन को अपना हिस्सा बताता है। वहीं भारत के खिलाफ चीन की रणनीति दशकों से जग जाहिर है। दो 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प से लेकर अब तक एलएसी पर तनातनी बरकरार है। इस बीच कई बार चीन की आक्रामक नीति की तस्वीरें एलएसी से आ चुकी हैं। वहीं ताइवान के खिलाफ भी चीन सैन्य घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के तीनों पूर्व सैन्य प्रमुखों का ताइपे में होना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तीनों पूर्व सैन्य अधिकारी ताइवान के साथ मिलकर किसी बड़े संकट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश चीन की आक्रामक सैन्य नीति का सामना कर रहे हैं। जिस पर
प्रकार से अभी हमारे जो पुराने 3 चीफ गए थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो दर्शाता है कि भारत और ताइवान के बीच के अंदर डिफेंस की भी बड़ी कोऑपरेशन हो रही है, हथियार बनाने की बात हो रही है। क्योंकि ये याद रखो, जो ताइवान है माइक्रो चिप्स के लिए एक बहुत ही माना हुआ है, क्योंकि ये सभी देश छोटे छोटे ये तंग हैं चीन की दादागिरी से। क्योंकि चीन जो है वो एक्सपेनिज्म एटीट्यूड करता है इंडो पैसिफिक के अंदर, और वो एक प्रकार से छोटे देशों की बात नहीं सुनता। पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरएस भदौरिया और पूर्व नेवी चीफ करमबीर सिंह की ताइवान में मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अब भारत चीन की विस्तारवादी सनक को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा कायम करने की चीन की मंशा जग जाहिर है। ऐसे में भारत ने साफ संदेश दिया है कि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी नहीं चलने वाली। दशकों से स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चीन भारत की घेराबंदी करने की कोशिश में है। अब चीन की साजिश वाली मोतियों की माला को तोड़ने के लिए भारत ने फिलीपींस से ताइवान तक मोर्चाबंदी तेज कर दी है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने फिलीपींस के साथ साझेदारी को मजबूत किया है। दोनों देश मानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आजाद और खुला होना चाहिए। भारत फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता हो चुका है। भारत ने वियतनाम को युद्धक पोत INS कृपाण गिफ्ट किया है। खास बात यह है कि वियतनाम और फिलीपींस ये दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिस पर चीन अपना दावा जताता है। ऐसे में अगर भारत दक्षिण चीन सागर में मौजूद देशों के साथ साझेदारी मजबूत करता है तो चीन के लिए मुश्किल बढ़नी तय है। भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सकता है और जाहिर है कि ताइवान की रक्षा करना विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक बेहद आवश्यक और अनिवार्य कदम होगा, क्योंकि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन के अन्य क्षेत्रों पर भी चाइना इसी तरीके की आक्रामक कार्रवाइयां कर सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा चीन चौतरफा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और ताइवान और फिलीपींस, साथ ही वियतनाम जैसे देश हैं जो दशकों से चीन की दादागिरी का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर LAC पर चीन के अतिक्रमण का सामना कर रहा भारत। तीसरी ओर महाशक्ति अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जिन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी बढ़ने पर व्यापार पर असर पड़ने का डर सता रहा है। अब चीन के सामने मुश्किल ये है कि ये सभी देश चीन के खिलाफ एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन व्यापार के नजरिए से बेहद अहम है। दुनिया का 80% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। यानी अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी बढ़ती है या फिर अस्थिरता पैदा होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा। भूमिका क्या होगी, भारत किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि भारत की तिजारत बहुत है। भारत भी ताइवान से तिजारत करता है, चीन से भी तिजारत करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कहेगा कि जाके लड़ो, ये सब तभी पूरा होगा जब आप सिक्योर होगे। अगर चाइना आपकी सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर रहा है तो सब कंट्रीज को मिलके इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वही हो रहा है ताइपाई में जहां पे हमारे 3 चीफ्स गए हुए। यही वो तमाम वजहें हैं जो ड्रैगन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी को कहीं ज्यादा मजबूत बना रही हैं और ताकत के नशे में चूर जिनपिंग के चीन को संदेश दे रहे हैं कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।